वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट नंबर 59 लगाते हैं। इस टेस्ट में फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न को पढ़ने के बाद 2 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचना कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कर्जन ने कहा था कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है। 6 रोग किसको बोलते हैं? टीबी। अरविंद घोष ने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, दोनों के दोनों गलत हैं ये, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी पूरी मनोकामना है, मेरी पूरी इच्छा है कि मैं अपने जीवित रहते हुए इसका पतन देखूं। और अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है। तो दोनों के दोनों गलत हैं। इसका डी है उत्तर। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए, अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है, जबकि कर्जन ने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं जीवित रहते हुए इसका पतन होते हुए स्वयं देखूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला स्टेटमेंट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। और दूसरा स्टेटमेंट है, दादा भाई नौरोजी की इस चुनाव में हार हुई थी। हार नहीं हुई थी, जीते थे ये। केवल एक करेक्ट है यहाँ पर। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सबसे पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था, हारे नहीं थे। तीसरा प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। और दूसरा स्टेटमेंट है, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बिल्कुल की गई। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका उत्तर है सी। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। ये प्रश्न अलग से पूछा जाता है कि घोषणा कब हुई है। 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई है, प्रभावी कब से हुआ है? 16 अक्टूबर 1905 को। डेट सेम है, सन सेम है, 1905 महीनों का फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में प्रस्तुत किया गया था। और आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो गलत तो कोई है नहीं इसमें, तो सारे के सारे करेक्ट हैं। पहला भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। तो इसका उत्तर इसने डी होगा। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। तो उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ विभाजन प्रभावी हो गया और विभाजन के बाद बंगाल को पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल में असम एवं पूर्वी बंगाल के कुछ जिले राजशाही, ढाका एवं चटगांव मिलाए गए और इस प्रांत का मुख्यालय जो है ढाका में था। और पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल थे। तो बंगाल का 2 पार्ट में डिवीज़न, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और पूर्वी बंगाल में राजशाही, ढाका, चटगांव मिलाए गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला है, बाल गंगाधर तिलक के सुझाव पर पूरे बंगाल में बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। राखी दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य यह दिखाना था कि बंगाल को विभाजित कर अंग्रेज इसकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। तो दूसरा वाला तो करेक्ट है। बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य था कि अंग्रेज जो है इसके विभाजन में हमारी एकता में दरार नहीं डाल सकते। लेकिन ये बाल गंगाधर तिलक के सुझाव नहीं है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। किसका सुझाव है फिर? रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में बंगाल विभाजन के दिन अर्थात 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में मनाया गया और इसको मनाए जाने का उद्देश्य था कि बंगाल को विभाजित कर अंग्रेज इसकी एकता में दरार नहीं डाल सकते।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें महिलाओं और किसानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर खोला था और रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना 8 नवंबर 1905 को की गई थी। देखिए, तीनों के तीनों स्टेटमेंट अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो इसमें तीसरा सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें महिलाओं ने तो भाग लिया, लेकिन किसान अछूते रहे। इससे किसानों ने मतलब जोरों शोरों से नहीं भाग लिया। इसमें गलत है दूसरा वाला, पहला वाला स्टेटमेंट। तो जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट करके आगे बढ़िए। तो स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, परंतु यह आंदोलन किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। यह आंदोलन मुख्यतः शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक सीमित था। स्वदेशी माल की सप्लाई के लिए इस आंदोलन में अनेक स्थानों पर स्वदेशी स्टोर खोले गए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला और राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 7वां प्रश्न है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को समर्थन नहीं दिया और 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। कौन सा करेक्ट है इनमें से? 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को समर्थन नहीं दिया। देखिए, दूसरा वाला करेक्ट है। तो देखिए, ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है गलत है और दूसरा वाला करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने तो समर्थन दिया था ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया था। ऐसा नहीं है कि बहिष्कार किया था उसका। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। तो पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है। अरुंडेल कमेटी का गठन वायसराय मिंटो द्वितीय ने किया और इस कमेटी का गठन राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह लेने के लिए किया गया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, अरुंडेल कमेटी। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो अरुंडेल कमेटी का गठन हुआ था 1906 में। वायसराय मिंटो द्वितीय ने राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह लेने के लिए किया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के समय पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा और यह गीत 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। स्वदेशी आंदोलन के समय में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा। यह गीत 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना, 1971 में। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका उत्तर। एक बार और पढ़ लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो असत्य है? पहला स्टेटमेंट है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी और बी है स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस 1907 ईस्वी में गर्म दल एवं नरम दल में विभाजित हो गई। गर्म दल के नेता पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन को फैलाना चाहते थे और उपरोक्त में से कोई भी जो है वो असत्य है, मतलब कोई भी गलत नहीं है इसमें, कहना चाह रहा है डी। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें एक तो पक्का गलत है, वो गलत है ये वाला, क्योंकि नरम दल के नेता नहीं बल्कि गर्म दल के नेता पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन को फैलाना चाहते थे। तो देखिए, गर्म दल के नेता स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, जिसमें से प्रमुख नाम है बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीके से या तरीके को अपनाकर ही हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानड़े, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि उदारवादी नेता थे। अगर यहाँ होता बाल गंगाधर तिलक तो वो कैसे हैं? वो गर्म दल के हो गए। तो करेक्ट है फिलहाल दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीके को अपनाकर जो है हम देश को आज़ाद करा सकते हैं।
उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में जो है पूर्ण निष्ठा थी और ये अंग्रेजों को अपना शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानते थे। यह प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों एवं शिष्ट मंडलों के द्वारा सरकार के सामने अपनी मांगे रखते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो है कादम्बिनी गांगुली थी। और दूसरा स्टेटमेंट है, इन्होंने 1890 ईस्वी में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। कौन सा वाला करेक्ट है? कोलकाता अधिवेशन की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली थी, ये वाला सही है। इन्होंने 1890 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, दूसरा भी करेक्ट है। सी है इसका उत्तर। तो देखिए 1890 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इस अधिवेशन में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इसे संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? इलाहाबाद में नहीं हुआ था, बम्बई में हुआ था, लेकिन काशीनाथ तेलंग की अध्यक्षता में नहीं बल्कि विलियम वेडरवन की अध्यक्षता में। तो कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1889 ईस्वी में विलियम वेडरवन की अध्यक्षता में बम्बई में संपन्न हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 4था अधिवेशन इलाहाबाद में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में 1888 में संपन्न हुआ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, मतलब असत्य है? लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना पुरुषोत्तम मुदलियार ने 1862 में लंदन में की और लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना M.V. राघवाचारी ने की और मद्रास महाजन सभा की स्थापना M.V. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने की थी। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। सी वाला गलत है, क्योंकि मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना M.B. राघवाचारी ने नहीं की थी। किसने की थी? गुजलू लक्ष्मी ने। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में गुजलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी ने की थी। किसने? गुजलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी 1852 में। 52 में की थी, 92 तो नहीं बोल दिया, 52 में, 1852। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 दिसंबर 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी और दूसरा स्टेटमेंट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना था। कौन सा करेक्ट है? ए, बी या दोनों के दोनों करेक्ट हैं? तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो सत्य हैं। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 दिसंबर 1866 को लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना था। इस संगठन को सबसे अधिक समर्थन भारत में मुंबई प्रेसिडेंसी से मिला और 22 मई 1869 को मुंबई में इसकी शाखा जो है वो समाप्त हो गई। तो ये 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।